संतोष कुमार मिश्रा, प्रवक्ता बिहारी लाल इंटर कॉलेज दनकौर। मैं आप लोगों को कक्षा 12 का बैंकिंग पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका पहला चैप्टर है बैंक की उत्पत्ति तथा बैंक के कार्य। उसके बारे में आज हम आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। बैंक शब्द क्या है? बैंक शब्द की उत्पत्ति। बैंक शब्द इटालियन भाषा के बैंको शब्द से बना है, जिसका अर्थ बेंच है। कहा जाता है कि रोम के साहूकार द्रव्य का लेन देन बेंचों पर बैठकर करते थे, और उनमें से जब कोई साहूकार अपने कार्य में असफल होने पर अपना कार्य बंद कर देता था, तो उसे बैंकरप्ट अर्थात दिवालिया घोषित कर दिया जाता था। कालांतर में बैंकों शब्द का प्रयोग मुद्रा परिवर्तन करने वाली तथा तदुपरांत साख की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं में किया जाने लगा। बैंकिंग का विकास। बैंक ऑफ वेनिस सबसे पुराना बैंक है, जिसकी स्थापना 1157 ईस्वी में इटली में हुई थी। इसके बाद सन 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना तथा 1407 में बैंक ऑफ जिनेवा की स्थापना हुई। भारत में सर्वप्रथम सन 1770 में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक आधुनिक बैंक की स्थापना हुई। बैंक की परिभाषा। बैंक की परिभाषा के संबंध में 3 प्रकार की परिभाषाएं आती हैं। उसमें से मुख्यतया सबसे पहले वैधानिक परिभाषाओं के बारे में हम जानते हैं, जो दी गई हैं वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। वेबस्टर शब्दकोश ने बहुत बढ़िया परिभाषा दिया है। बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है। एक प्रतिष्ठा है जहां धन का एकत्रण, संरक्षण, निर्गमन होता है तथा ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और एक संस्था से दूसरे संस्था पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। भारतीय कंपनी अधिनियम की दूसरी परिभाषा। भारतीय कंपनी अधिनियम, भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949, भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार दिया गया है कि बैंकिंग का अभिप्राय जनता को उधार देने के लिए अथवा विनियोग करने के लिए मुद्रा के निश्चय पर स्वीकार करना है, जो मांग पर अथवा किसी अन्य प्रकार के चेक, ड्राफ्ट तथा आदेश आदि के द्वारा शोधनीय होता है। उचित परिभाषा। इन परिभाषाओं के बाद एक उपयुक्त परिभाषा हमारे सामने निकल के आती है। वह यह है, बैंक वह संस्था है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है, जहां जमा धन का संरक्षण और निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजने की व्यवस्था की जाती है। बैंक के कार्य। इस प्रकार जो है हमारे सामने बैंक के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। बैंक के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। पहला, प्राथमिक या मुख्य कार्य, जिसका मुख्य उद्देश्य बैंक में सबसे पहले जिस कार्य के लिए संपन्न किया जाता है वह शामिल होता है। दूसरा, एजेंसी संबंधी कार्य। बैंक इस कार्य को करने के लिए कुछ शुल्क तथा कुछ निःशुल्क कार्य करती है। विविध कार्य, इनके अलावा भी कुछ कार्य करती है जो विविध कार्यों की श्रेणी में आता है। बैंक के प्रमुख कार्य, प्राथमिक या प्रमुख कार्य। यह कार्य, बैंक के प्राथमिक एवं प्रमुख कार्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जमा स्वीकार करना तथा नंबर 2, ऋण देना। पहला भाग, जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना, बैंक जो है अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर पैसे को जमा करने का कार्य करता है। सबसे पहले वह चालू खाता खोलता है। चालू खाता बैंक मुख्यतः उन लोगों के लिए खोलता है जो दिन भर में कई बार रुपया निकालते हैं तथा रुपया बैंक में जमा करते हैं। यह खाता व्यापारियों के लिए उपयुक्त होता है। इस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता, परंतु एक निश्चित धनराशि से चालू खाता खोला जाता है। बचत खाता, यह खाता
निश्चित आय वालों के लिए होती है। इसमें हफ्ते में 2 या 3 बार रुपया जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। अलग अलग बैंकों में इसके ब्याज की दर अलग अलग होती है। इसमें जनता की छोटी छोटी बचतों को जमा किया जाता है। यह बैंक का सबसे महत्वपूर्ण खाता आता है। स्थायी जमा खाता। स्थायी जमा खाता, इस खाते के अंतर्गत एक मुश्त रकम एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जो धन के ब्याज से अपने खर्चे को चलाते हैं। इसमें ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। यह समय से पूर्व इसमें पैसा निकाला नहीं जाता, एक निश्चित समय पर सिर्फ ब्याज का लेन देन किया जाता है। घरेलू बचत खाता, यह खाता छोटे छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें छोटी छोटी जमाएं जमा की जाती है जो बच्चे अपने पॉकेट खर्च से पैसे लेकर बैंक में जमा करते हैं। इस खाते के अंतर्गत सबसे पहले बैंक में एक गुल्लक दिया जाता है जिसमें सारे पैसे जो है उस गुल्लक में जमा किया जाता है, जिसकी चाबी बैंक के मैनेजर के पास होती है। जब गुल्लक भर जाता है तो ग्राहक बैंक में अपना गुल्लक लेकर जाता है और वहाँ पर उस पैसे को गिनकर बैंक में जमा कर लिया जाता है। इसे गुल्लक खाते के नाम से भी जाना जाता है। आवर्ती जमा खाता, यह खाता निश्चित आय वालों के लिए बहुत ही उपयुक्त खाता होता है। इसमें एक निश्चित धनराशि प्रति माह जमा की जाती है और समय पूरा होने पर इसमें से पूरा का पूरा रकम एक साथ इकट्ठा प्राप्त किया जा सकता है। इस आवर्ती जमा खाते में ब्याज स्थायी जमा खाते के बराबर ही मिलता है। इससे छोटी छोटी बचतों से हम एक बड़ा कार्य कर सकते हैं। एक निश्चित आय वाला व्यक्ति सबसे पहले वह हर महीने अपने आय से कुछ रुपए जमा करके एक बड़ी पूंजी इकट्ठा कर सकता है, जिससे वह बड़ा कार्य कर सकता है। मकान खरीदना, लड़की की शादी करना आदि का काम कर सकता है। यह जमा 50 रुपये 100 रुपये के गुणक में किए जाते हैं। अगला कार्य ऋण देना। बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण देना होता है। उसमें वह ऋण 4 प्रकार से दे सकता है। पहला, ऋण तथा अग्रिम। इस ऋण के अंतर्गत बैंक एडवांस में ऋण देने का कार्य करता है, जिसके बदले में वह जमानत रखता है। वह जमानत के ऊपर किसी भी व्यक्ति को ऋण दे सकता है। जमानत की राशि का 70% अधिकतम ऋण देने का कार्य बैंक करता है। इसमें ब्याज भी लेता है। ब्याज की दर अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है। नगद साख। बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण ऋण देने का कार्य बैंक साख द्वारा होता है। बैंक साख के अंतर्गत, नगद साख के अंतर्गत बैंक सबसे पहले अपनी साख को किसी भी रूप में देता है, अर्थात अल्पकालिक, दीर्घकालीन, मध्यकालीन ऋण के रूप में वह देता है। इसके लिए नगद साख के लिए व्यक्तिगत गारंटी या व्यक्तिगत जमानत से कार्य चल सकता है। इसमें 2 व्यक्तियों की जमानत पर भी लोन दिया जा सकता है। बैंक अधिविकर्ष। बैंक जिन खाता धारकों के स्थायी जमा या चालू खाते होते हैं वह अपने ग्राहकों को अधिविकर्ष की सुविधा देते हैं, अर्थात एक रकम उसे एडवांस में ऋण के रूप में स्वीकृत किए होते हैं, परंतु ब्याज उसी रकम पर लिया जाता है जितना कि वह निकालता है। अधिविकर्ष की सुविधा मान लीजिए 2 लाख रुपए है और वह व्यक्ति ग्राहक सिर्फ 50,000 रुपये निकालता है, तो ब्याज बैंक सिर्फ 50,000 रुपये पर लेता है, 2 लाख पर नहीं। विनिमय बिलों का भुगताना। बैंक अपने व्यापारियों की ओर से उच्च कोटि के विनिमय बिलों का, जो लगभग 3 महीने के होते हैं, या कृषि बिलों को भुनाने का कार्य भी करता है, अर्थात उस पर कुछ कटौती देकर समय से पूर्व उन्हें भुगतान करता है। इस प्रकार विनिमय बिलों का पेमेंट हो जाता है। अब एजेंसी अथवा प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य। बैंक का दूसरा कार्य जो है एजेंसी का कार्य होता है। बैंक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है।
एजेंट के रूप में कार्य करते समय बैंक कुछ शुल्क लेता है और कुछ निःशुल्क कार्य करता है। इसमें सबसे पहला कार्य होता है साख पत्रों का भुगतान वसूल करना। बैंक में हम अपने चेक, बिल, हुंडी आदि जमा करते हैं और समय पड़ने पर, वो समय होने पर बैंक उन्हें वसूल करके ग्राहक के खाते में जमा करने का कार्य करता है। नंबर 2, ग्राहकों की ओर से साख पत्रों का भुगतान करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से साख पत्रों का भुगतान करता है, अर्थात ग्राहकों द्वारा दिए गए चेक, विनिमय विपत्र, ड्राफ्ट आदि का भुगतान बैंक समय समय पर करता है। ग्राहकों की ओर से अन्य भुगतान करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से बीमा पॉलिसी, ऋण या अन्य किस्तों का भुगतान वह ग्राहकों के आदेशानुसार समय समय पर करता रहता है। ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से उनके जमा धन पर या उनके अंशों पर, लाभांश आदि ऋण पत्रों पर ब्याज का वसूली करके उसके खाते में जमा करने का कार्य भी करता है। धनराशि का हस्तांतरण। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से उसके द्वारा भेजे गए धन को दूसरे ग्राहकों के खातों में हस्तांतरित करने का कार्य भी करता है। अभिगोपन संबंधी कार्य। बैंक अभिगोपन का कार्य करता है। अभिगोपन का अर्थ यह होता है जब कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है तो वह अपने अंशों एवं ऋण पत्रों को बेचने के लिए किसी बैंक को नियुक्त करती है। बैंक उसके अंशों एवं ऋण पत्रों को बेचने का कार्य करता है, उसके बदले में एक निश्चित दर से कमीशन प्राप्त करता है, और यदि उसके अंश या ऋण पत्र नहीं बिक पाते हैं तो बैंक स्वयं उसे ले लेता है और पूरे रकम पर कमीशन प्राप्त करता है। इसे अभिगोपन का कार्य करते हैं। इस प्रकार नई कंपनी को पूंजी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। ट्रस्टी, प्रबंधक आदि के रूप में कार्य करना। बैंक एक ट्रस्टी या प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है, अर्थात किसी संस्था के ट्रस्ट के रूप में कार्य करने का दायित्व भी बैंक अपने ऊपर लेता है। विदेशी विनिमय की सुविधा देना। आयात निर्यात करने के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने का कार्य बैंक करता है। सामान्यतः यह बैंक कार्य विदेशी विनिमय बैंक द्वारा किया जाता है, लेकिन भारत में व्यापारिक बैंक द्वारा ही यह कार्य किया जाता है। आर्थिक स्थिति की सूचना देना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना अन्य लोगों को देने का कार्य भी करता है। वित्तीय परामर्श देना। बैंक अपने ग्राहकों को समय समय पर वित्तीय परामर्श देने का कार्य करता है, अर्थात कुल मिलाकर अगर कहीं जरूरत पड़ी है, कुल कहने का मतलब है कि कुल वह किसी की अंशों में पैसा लगाने के लिए, ऋण पत्रों में पैसा लगाने के लिए अपने ग्राहकों को समय समय पर वित्तीय सलाह देने का कार्य भी करता है। विविध कार्य। इन कार्यों के अलावा बैंक कुछ अन्य कार्य भी करते हैं, जिसके बदले में कुछ शुल्क लेते हैं या नहीं भी लेते हैं। जैसे मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा करना। बैंक अपने ग्राहकों के बहुमूल्य वस्तुएं, बहुमूल्य कागजात आदि के लिए लॉकर्स की सुविधा देकर उनके बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा करते हैं। इसके बदले में कुछ किराया लेने का कार्य करते हैं, अर्थात ग्राहक अपने बहुमूल्य वस्तुओं को लॉकर्स में रखकर निश्चिंत हो जाते हैं। नेक्स्ट, यात्री चेक व साख पत्रों की सुविधा। बैंक अपने ग्राहकों के लिए यात्री चेक निर्मित करते हैं। यात्री चेक से आशय वह कहीं भी जाते हैं तो उस यात्री चेक को लेके जाते हैं ताकि उनकी जोखिम की मात्रा घट जाती है। इसके साथ साथ चेक, बिल आदि की भी सुविधाएं, ड्राफ्ट आदि की सुविधाएं बैंक समय समय पर अपने ग्राहकों को देने का कार्य करते हैं। अंक संग्रह एवं प्रकाशन। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से उनके आर्थिक चिट्ठे आदि का संग्रह करते हैं, उनके खातों की
जमा रकम का संग्रह करते हैं तथा उन्हें प्रकाशन करने का कार्य भी करते हैं। समाशोधन गृह का कार्य। सामान्यतः समाशोधन गृह का कार्य प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक करता है। भारत में यह कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, परंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं बहुत कम है, इसलिए यह कार्य भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य व्यापारिक बैंकों द्वारा भी किया जाता है। भारत में इस समय 1063 समाशोधन गृह हैं, जिसमें से 11 का नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, अन्य का स्टेट बैंक या अन्य व्यापारिक बैंक करते हैं। साख निर्माण का कार्य। बैंक साख निर्माण का कार्य करता है। साख निर्माण के अंतर्गत बैंक किसको कितना देना है, किस प्रकार किससे लेना है, इसका निर्माण बैंक के द्वारा होता है। बैंक में कितने रुपए की आवश्यकता है, इसका इस पूरा ज्ञान बाजार में कितने की आवश्यकता है, इस टोटल ज्ञान बैंकों के माध्यम से ही किया जा सकता है। प्रशिक्षण देना। बैंक समय समय पर अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देने का कार्य करता है, जो बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार अपने इस कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है, समय समय पर उनकी ट्रेनिंग देता है। यह प्रशिक्षण देने का कार्य भी बैंक के कार्यों के अंतर्गत आता है। नोट निर्गमन। यह बैंक का अंतिम कार्य है, नोट निर्गमन। नोट निर्गमन प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन का कार्य करता है। भारत में यह कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है तथा 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा किया जाता है।